वाई म्यूचुअल फंड SIPs नॉट वर्क फ्रॉम यू। आज हम ये सीखेंगे मेन रीज़न जो है म्यूचुअल फंड SIP ना काम करने का, ये है कि आपकी मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मेजोरिटी ऑफ द SIPs जब मार्केट रिलैक्स होती है, मार्केट रेंज में होती है, मार्केट टॉप पे होती है, तब जाती है। जब मार्केट में पैनिक आता है, जब मार्केट बहुत गंदे से फॉल करती है, जब रेट चीप होते हैं आपके पास, तब लिक्विडिटी नहीं होती, मतलब कि पैसा ही नहीं होता लगाने को। एंड अगर पैसा होता भी है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता लगाने को। क्यों नहीं होता, वो हम धीरे धीरे इस चैनल पे सब कुछ सीखेंगे। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देयर आर टू मोड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप क्या करते हो, मंथली आप कुछ ना कुछ पेमेंट म्यूचुअल फंड में डालते हो। वो पेमेंट कब जाती है, कुछ लोग चूज करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, कुछ लोग चूज करते हैं एंड ऑफ द मंथ, एंड कुछ लोग चूज करते हैं मिडल ऑफ द मंथ या 7th ऑफ द मंथ जब उनकी सैलरी आती है। उसके ऊपर नहीं जा रहे। SIP होता क्या है, पर मंथ आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में। अपनी सेविंग का कुछ ना कुछ पार्ट आप इन्वेस्ट करते हो। लमसम आप इकट्ठा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो म्यूचुअल फंड में। SIP में आपका मोटिव क्या होता है कि मेरी कॉस्ट ऑन एन एवरेज आ जाए, मैं टाइम ही नहीं कर रहा मार्केट को, एंड मैं हमेशा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा आ जाएगा। ये आपका मोटिव होता है। मेजोरिटी पीपल डू SIP। दो मोड होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन डू SIPs। वी नो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट स्टेज इन द रेंज एंड मोस्टली मार्केट इज अप ट्रेंडिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मेजोरिटी क्या होता है, मार्केट ऊपर ही रहती है, रिलैक्स रहती है। जब मार्केट रिलैक्स होती है हमें भी कंफर्ट होता है, हम SIP लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ द SIPs आर गोइंग एट हायर प्राइस और ऑलमोस्ट सेम प्राइस इन द रेंज। सो वेरी फ्यू SIPs आर डन एट वेरी लो प्राइस। क्योंकि जब पैनिक आता है वो थोड़े टाइम के लिए आता है, उसमें सब डर जाते हैं। जब पैनिक आता है आपको रेट अच्छा मिलता है, तब आपके पास क्या होता है, लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि आपकी सारी की सारी SIP हायर प्राइस पे लग चुकी हैं जब मार्केट रिलैक्स होती है। जब मार्केट नीचे जाती है आपको उनमें लॉस लगता है, आप डर जाते हो, कुछ ना कुछ लोग SIP भी स्टॉप कर देते हैं। बट बेस्ट टाइम कब होता है, जब मार्केट करेक्ट करती है। आप ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपका सिस्टम नहीं बना, आपकी मेथोडोलॉजी सही नहीं है। आपको मेथोडोलॉजी सीखनी पड़ेगी कि मैं ऐसे टाइम पे कैसे इन्वेस्ट करूं। तो हम सब कुछ सिखाएंगे इस चैनल के थ्रू, आप इस चैनल पे बने रहिए। एट लो प्राइसेस वी डोंट हैव लिक्विडिटी टू पंप मनी और डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू पुट लार्ज कैपिटल। क्योंकि आप डर जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको मेथोडोलॉजी पता नहीं है, आपके पास प्री प्लान नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आए तो। सो अवर एवरेज कॉस्ट ऑफ SIPs रिमेन अप, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द SIP आपकी हायर प्राइस में लगी हैं, एंड जब मार्केट नीचे आती भी है तो आपकी SIP कम लगती है, आप ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाते। आपके पास कुछ भी रीज़न हो सकता है, लिक्विडिटी नहीं होगी या कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सो ऑन एन एवरेज आपकी कॉस्ट क्या है, ऊपर ही रहती है। एंड मार्केट ऑन एन एवरेज जब ऊपर जाती है आपको क्या होता है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हो, या आपकी ROI बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों होती है, आप सही से इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपकी मेथोडोलॉजी राइट नहीं है। बट एट टाइम ऑफ चूजिंग म्यूचुअल फंड वी कंपेयर फंड परफॉर्मेंस फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम टू टाइम। जब म्यूचुअल फंड चूज करते हैं हम एक टाइम से कंपैरिजन करते हैं कि इतने टाइम में उसने क्या रिटर्न दी। मैं आपको आगे समझाता हूँ। से म्यूचुअल फंड रिटर्न फ्रॉम मार्च 2020 टू दिसंबर 2020 इज 50% होगी, किसी की 60% होगी। वो क्या किया, जब कोरोना का इम्पैक्ट आया मार्केट डाउन पे चली गई। एंड अगर आप अब तक देखोगे आपकी ROI बहुत अच्छी होगी लास्ट 9 मंथ में। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट 9 मंथ में एंट्री की होंगी, वो बोलेंगे यहाँ पे पैसा कमाना बहुत आसान है, किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट कर दो आपको पैसा बन ही जाता है। सो आपका क्या है,
जो कंपैरिजन होता है वो टाइम टू टाइम होता है। आप ये मान रहे हो कि मैंने सारा का सारा पैसा मार्च 2020 में लगाया एंड दिसंबर 2020 तक मैं होल्ड करके बैठा रहा, मतलब कि लमसम आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे लगाया। मैं आपको और समझाता हूं। से लास्ट 5 ईयर आप कंपैरिजन करते हो किस म्यूचुअल फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी लास्ट 5 ईयर में। शायद लास्ट 5 ईयर की जो डेट है वहां पे मार्केट ने करेक्शन आई हो एंड वहां से मार्केट ऊपर चली गई हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है। सो आपकी जो SIP है वो डिफरेंट टाइम पे जा रही है। कुछ आपने इन्वेस्ट किया 8,000 निफ्टी थी, कुछ 9,000 पे थी, कुछ 10,000 पे थी, कुछ 11,000 पे थी, कुछ 12 पे थी, कुछ 13 पे, एंड फिर मार्केट 13,000 के आसपास रुक गई। 13 या 13,500 जाती, यहाँ पे रुक गई मार्केट एंड आपकी मेजोरिटी ऑफ द SIP वहां पे इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो गई। आपकी एवरेज कॉस्ट हाई आ गई। आप देखोगे मुझे ROI अच्छी नहीं आ रही, बट आप म्यूचुअल फंड की देखोगे लास्ट 5 साल की वो अच्छी है। वो क्यों अच्छी है? आप एक टाइम से टाइम देख रहे हो। जैसे कि दिसंबर 2016 से दिसंबर 2020 का डेटा देखोगे आपको फिर फेवरेबल लग सकता है। मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा कि वहां में अच्छी ROI आई थी, बट मैं आपको ये बता रहा हूं आप एक टाइम से टाइम कंपैरिजन करते हो जब म्यूचुअल फंड चूज करना होता है। लास्ट 10 ईयर की कैसे आई, लास्ट 15 ईयर की कैसे आई, वर्सेस म्यूचुअल फंड SIPs are done at different time interval, in fact different level of market. If you have observed Nifty in last 3 years 2018 से लेके अगर आप देखते हो 2020 स्टार्टिंग तक, जो निफ्टी है 11,000 12,000 इसके बीच ही घूम रही है। थोड़ी सी नीचे जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है। सो मैं एग्जैक्ट डेट नहीं ले रहा, बट यहाँ पे ही घूम रही है 3 साल से। अगर आप देखोगे आपकी ROI ऑलमोस्ट वहीं खड़ी है, आपकी कैपिटल वहीं खड़ी है। सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट इसी लेवल पे होती रही एंड निफ्टी वहीं खड़ी रही। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी क्या हो जाएगी, ROI बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आप बोलोगे पैसा लगा रहा हूं बट मुझे पैसा नहीं बन रहा। एंड बीच में जब करेक्शन आया वो 2-4 महीनों के लिए आया, मार्केट नीचे गई, आपकी शायद SIP रुक भी गई हो, या आपने SIP कंटिन्यू करी हो तो आपकी SIP वहां पे कम लगी। आप देखोगे पैसा अच्छा बना है लास्ट कुछ मंथ में, बट अगर आप अपना फंड देखोगे आपको इतना अच्छा पैसा नहीं बना। क्यों नहीं बना? उसका यही रीजन है आप SIP हाई लेवल पे करते रहते हो। तो आपको क्या एक मैथोलॉजी चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, यहाँ पे हम रिस्क को कंट्रोल करें एंड अपने ROI को ग्रो करें। सो मेजोरिटी SIPs आर गोइंग अराउंड 11,000 to 12,400। जो लाइफ टाइम हाई पहले था तो मैं वो ले रहा हूँ, कोरोना से पहले का लाइफ टाइम हाई है। अभी मार्केट 13,500 प्लस चली गई है एंड वेरी लेस SIPs आर डन एट लो लेवल। अगर आप निफ्टी की रिटर्न भी देखोगे जब से वो स्टार्ट हुआ है 1995 से अब तक, तो उसकी ROI भी 11% अराउंड है। अगर आप बाय एंड होल्ड करते हो तो भी आपको इतना अच्छा पैसा नहीं आता। आपको मैथोलॉजी सीखनी पड़ेगी जिसमें हम काम कर सकते हैं एंड हमारा जो काम होगा उसमें स्ट्रेस फ्री होगा। सो रिटर्न ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डू नॉट लुक अट्रैक्टिव। जब सारी SIP को आप इकट्ठा करके देखते हो आपकी इतनी अच्छी ROI नहीं होती। वट यू नीड टू डू टू ओवरकम दिस, आपको क्या करना चाहिए? यू नीड टू लर्न प्रॉपर मैथोलॉजी वेयर यू कैन इन्वेस्ट फोकसिंग ऑन वेट एंड इन्वेस्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंट्रोलिंग रिस्क, मैनेजिंग लिक्विडिटी, कॉन्फिडेंस टू बूस्ट लार्ज कैपिटल। आपका कॉन्फिडेंस होगा तभी आप काम कर पाओगे बड़े लेवल पे। सो हम सब कुछ आपको इस चैनल पे सिखाएंगे, आप इस चैनल में बने रहिए। धीरे धीरे आपको सब कुछ बताया जाएगा, एक एक रीजन बताया जाएगा लॉस क्यों होता है। जैसे कि हमने बताया म्यूचुअल फंड क्यों नहीं काम करते, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाया जाएगा। एक बार में आपको सब कुछ नहीं बताया जा सकता, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। सो आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको सब कुछ धीरे धीरे शेयर किया जाएगा। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।